तो देखिए, सुधाकर जो कुछ कर रहे हैं वो लालू यादव के इशारे पर कर रहे हैं। तो ये शर्त तय ये हुआ था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार त्यागपत्र देकर केंद्र की राजनीति करेंगे। नीतीश जी फिर एक और पलटी मार गए, फिर लालू को उन्होंने धोखा दे दिया और अब करें कि 2 साल इंतजार कीजिए। तो 2025 किसने देखा है? 2025 में तो बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में, और लालू यादव ये जानते हैं कि अगर उनके जीते जी बेटा नहीं बना मुख्यमंत्री तो पता नहीं आगे क्या। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। फरवरी में समाधान यात्रा समाप्त कर नीतीश कुमार देश यात्रा पर निकलने वाले हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र समाप्त जैसे ही होगा वैसे ही नीतीश कुमार देश यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी। सर, कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार एक बार फिर से देश यात्रा पर निकलेंगे? नहीं, वो विधानसभा सत्र का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो जेट प्लेन खरीदा जा रहा है उसके खरीदने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो गरीब राज्य बिहार जो है वो आटा गीला कर रहा है, और जिस राज्य के अंदर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, शिक्षकों को देने के वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, विशेष राज्य के दर्जे के लिए केंद्र का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, और दूसरी ओर 250 करोड़ रुपये का और जेट प्लेन खरीदा जा रहा था कि मुख्यमंत्री देशव्यापी यात्रा कर सके। और देखिए, कोई भी किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार को दिल्ली गए 3 महीना हो गया, और राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में नीतीश कुमार को न्योता नहीं दिया, जबकि सभी लोगों को न्योता दिया, लेकिन नीतीश कुमार को न्योता नहीं दिया। तो राहुल गांधी के प्रतिद्वंदी हैं, और अगर जब दिल्ली जाएंगे तो क्या अरविंद केजरीवाल उनका स्वागत करेंगे? क्या ममता बनर्जी बंगाल में स्वागत करेंगी? तो कोई नेता किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। और केरल में तो लेफ्ट फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट, उन दोनों के बीच संघर्ष है, और दोनों एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं। तो नीतीश जी केवल सुर्खियों में बने रहने के इस तरह का बयान देते हैं। उनको भी मालूम है कि 2024 में कुछ नहीं होने वाला है। 2024 में फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। बाकी घूमने का लोकतंत्र में सबों को अधिकार है, जितना घूमना चाहें घूमें, उसको रोकता कौन है? एक सवाल ये भी है कि इसीलिए नीतीश कुमार जो है पीएम मोदी से फेस टू फेस नहीं कर पा रहे हैं, हर बार तेजस्वी यादव को आगे नहीं, और इस बार जो यात्रा भी कर रहे हैं उनको डर है कि कोई काला झंडा ना दिखा दे, कोई उनको पथराव ना कर दे, कोई नारा ना लगाने लग जाए, कोई 10 लाख की नौकरी मांगने ना चला जाए। तो ये ऐसी यात्रा जिस यात्रा में कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, कोई सार्वजनिक सभा में भाषण नहीं है, बल्कि बंद कमरे के अंदर बैठक होगी, और कार्य की समस्याओं को जानने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो 13 साल से पता ही नहीं कि बिहार में समस्या क्या है, उसके लिए जाने की जरूरत है बार बार क्षेत्र के अंदर। बाकी तो आज कांग्रेस की भी यात्रा निकल रही है, प्रशांत किशोर की भी यात्रा है, और जगता बाबू चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने इस यात्रा पर एक शब्द नहीं कहा, न अपने बेटे के बारे में एक शब्द कहा। उनको तो अपने बेटे के बारे में बताना चाहिए था ना। तो देखिए, सुधाकर जो कुछ कर रहे हैं वो लालू यादव के इशारे पर कर रहे हैं। तो ये शर्त तय ये हुआ था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार त्यागपत्र देकर केंद्र की राजनीति करेंगे। नीतीश जी फिर एक और पलटी मार गए, फिर लालू को उन्होंने धोखा दे दिया, और अब करें कि 2 साल इंतजार कीजिए। तो 2025 किसने देखा है? 2025 में तो बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में, और लालू यादव ये जानते हैं कि अगर उनके जीते जी बेटा नहीं बना मुख्यमंत्री तो पता नहीं आगे क्या होगा। यही मौका है। इसलिए चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, सहमत का खेल चल रहा है, और आज इतने दिन हो गया, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पार्टी में राजीव रंजन का एक बयान आया, 2 दिनों के भीतर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और जो व्यक्ति इस प्रकार का बयान दे रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कल अगर कार्रवाई भी होगी तो दिखाने की कार्रवाई होगी। दिखाने के लिए कुछ कर दिया, सस्पेंड कर दिया 2-4 दिनों के लिए, फिर वापस ले लेंगे। तो इसलिए जो भी कुछ हो रहा है वो लालू यादव के इशारे पर हो रहा है। एक सवाल है सर कि लगातार बीएसएससी सीजीएल के विद्यार्थी हैं वो सड़क पर हैं। ललन सिंह कह रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कि ये पुराने इतिहास है, ऐसा पहले से होता आ रहा है। मैंने बहुत दुखद है इस प्रकार का बयान देना। यानी आप सरकार में, इसका मतलब ये नहीं कि संवेदनहीनता का परिचय दीजिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि लाठीचार्ज होना ये कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे उन बच्चों को बुलाकर उनका समाधान करना चाहिए था ना। लाठीचार्ज के बजाय उनके 10 लोगों को बुलाते, बात करते, और उनकी जो मांग है उसको पूरा करने का प्रयास करते।
तो बहुत दुखद है इस प्रकार का बयान दिया जाए। एक अंतिम सवाल है सर कि बार बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आपका तारीफ करते हैं, चाहे कई प्लेटफॉर्म देखा जाए तो मीडिया कर्मी से भी बातचीत करते हुए वो दर्द है, वो प्यार है आपके प्रति जो छलकता है उनका, तो क्या लगता है कि आप अपनाएंगे उन? दर्द प्यार नहीं है, बीजेपी में झगड़ा लगाने के लिए इस तरह का बयान देते रहते हैं। कभी अडवाणी जी की प्रशंसा करो, कभी अटल जी की प्रशंसा करो, कभी किसी और की प्रशंसा करो, कभी मेरी प्रशंसा करो, लेकिन प्रशंसा करने के पीछे की नीयत ये है कि बीजेपी में कोई डिवीज़न पैदा कर दिया जाए, कोई दो फांक कर दिया जाए, इससे ज़्यादा कोई उनका उद्देश्य नहीं। तो आप लोग अपनाएंगे नहीं अब नीतीश कुमार को? मैंने अपनाने का कहाँ सवाल पैदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का। इन्होंने साफ तौर से कह दिया कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाले या आदेश यात्रा निकाले, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं क्या इनकी बातों को मानेंगे। लेकिन देखने वाली विषय होगी कि लगातार बीजेपी नीतीश कुमार पर कटाक्ष कर रहे हैं, आगे क्या कुछ रंग लाता है वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर से इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ, अपने सहयोगी गौतम के साथ। न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।